ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਕੀਟ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जैसे किसान डरते हैं कि हम अगर पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी फसल तबाह हो जाएगी, क्योंकि हम कीट को जानते नहीं, वो हमारा दुश्मन लगता है। जब हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो हम उसको मित्र दुश्मन समझना बंद कर देते हैं, उसको हम शाकाहारी और मांसाहारी की बात करने लग जाते हैं। ये बातों सुन के हमें समझ आया कि हमें कीटों से डरने की ज़रूरत नहीं है, कीटों के साथ रहने की और समझने की ज़रूरत है। जब हम कीटों को समझते समझते नेचर को समझने लगे, नेचर को समझते समझते हम नेचर फार्मिंग पे आ गए, क्योंकि जो हमारी कुदरती खेती है उसमें हमें क्या चाहिए, या उसमें फर्टिलाइज़र जैसे जैविक फर्टिलाइज़र हो गए, जैविक पेस्टिसाइड हो गए, उनकी भी ज़रूरत तभी पड़ती है अगर हमारी मिस प्लानिंग है खेती करने में। जैसे हम बेड प्लांटेशन पे खेती करते हैं तो हमें बायो फर्टिलाइज़र की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो पौधा होता है वो हेल्थी रहता है। जब वो हेल्थी रहता है तो कोई उसके को कीट परेशान ही नहीं करता, कोई भी शाकाहारी कीट उसको परेशान नहीं करता। वो भी तब आते हैं जब हम नेचुरल फार्मिंग पे फ्लड पे हम खेती करते हैं। जैसे हम फ्लड इरिगेशन करते हैं तो पौधा हमारा वीक हो जाता है। जब वीक होता है तो उनको बीमारियां और कीट परेशान करके पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको हम आज खेत में भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि हम कैसे खेती करते हैं और खेती में हमने क्या क्या ऐड किया। जैसे बात करते हैं, हम नेचुरल फार्मिंग में आने के बाद हमने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाए 2 बेड। वर्मी कंपोस्ट यूनिट की जो खुराक है वो हमारे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं खेत में, जितने भी उसके पत्ते गिरते हैं या टहनियाँ गिरती हैं, उनको हम गोबर के साथ मिलाकर केंचुआ के खाने के लिए देते हैं। वो हमें उसको उनकी फॉर्म जो वर्मी कंपोस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देते हैं, जो हमारी एक खाद बन जाती है। पहली तरफ से जो हमारा कूड़ा करकट बोलते हैं जिसको, उसको हम खाद में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा, हमें जब हमने पेड़ पौधे, फलदार पौधे या वेजिटेबल लगाई, या जैसे बात करते हैं पल्सेस की या ऑयल सीड की, मान लो हमने अलसी लगाई, सरसों लगाई, जो तेल बीज वाली फसलें हैं, उनको जब हम ज़्यादा यील्ड लेनी है तो हमें मधुमक्खी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी परपरागन के लिए काम करती है। तकरीबन हमारे पास 12 बॉक्स चल रहे हैं अभी। 12 बॉक्स से हम शहद भी निकाल रहे हैं। तो दूसरा हमारा जो परपरागन वाली विधि थी वो भी है, कंप्लीट कर रही है मधुमक्खी। उसके बाद हमने जो आगे हमारी एक शॉप है बरनाला में, कुदरती किसान हट के नाम पे, जो भी हम वेजिटेबल या ऑयल या फिर अपनी जितनी भी यहाँ से वर्मी कंपोस्ट होगी, शहद हो गया, या दालें होगी, या सब्जियाँ होगी, या फ्रूट हो गया, तो ये अपना जितना भी पैदा होता है हम हर सैटरडे को बरनाला में सेल करते हैं। और उसके बाद हमने अपने मॉडल को सस्टेन करने के लिए, उनको टिकाऊ बनाने के लिए एक साथ में ही डॉग फार्मिंग का भी काम किया है, क्योंकि अगर हमारे खेत में जितनी भी लेबर पड़ती है, लेबर का जो खर्चा है वो हम अपने डॉग से निकाल लेते हैं। डॉग का हम ब्रीडिंग पे काम करते हैं, जितने भी इसके पप्स आते हैं हमारे पास वो हम सेल कर देते हैं। जो उसका पैसा आता है वो जो हमारी लेबर होती है उनकी चेन चलती रहती है हमारे साथ। इसके साथ जब हम खेती में आए तो हमें एक नर्सरी की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो फ्रूट हम बाहर वाली नर्सरी से लेके आते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता भी कौन सी वैरायटी है, कब फूल आएंगे या कब फल आएंगे, कैसा फल होगा। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हमें एक नर्सरी का मॉडल भी अपने खेत में ही सेटअप करना पड़ा। जैसे उसमें हमारे पास हर्बल प्लांट हैं, फ्रूट प्लांट हैं, और उसके बाद जो सीजनल फ्लावर होते हैं वो भी हम काम करते हैं। उसके बाद जो वेजिटेबल की नर्सरी है, जैसे ओनियन हो गया, टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, उसके बाद अपना गोभी वगैरह हो गया,
जितनी भी नर्सरी हमें चाहिए, मिर्ची की नर्सरी चाहिए, वो हम अपने खेत में ही नर्सरी में पैदा करते हैं और अपने साथ वाले पड़ोसी फार्मरों को भी हम सेल करते हैं। इसके बाद जो हमारा टोटल जो नेचुरल फार्मिंग वाला एक प्लॉट है वो पूरे 3 एकड़ का है। 3 एकड़ में हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं। इसके साथ साथ हम जो हमारे पास शुगर केन है, शुगर केन का हम गुड़ और शक्कर बनाते हैं। गुड़ शक्कर बना के हम इसको घर पे भी सेल करते हैं और शॉप पे भी सेल करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास फ्रूट में आ गया, बनाना हो गया, गुआवा हो गया, जैसे हिंदी में बात करते हैं अमरूद हो गया, केला हो गया, उसके बाद अपना किन्नू हो गया, अनार हो गया, अंजीर हो गई, आड़ू हो गया, पपीता हो गया, जामुन हो गई। जैसे नींबू जाति में नींबू हो गया, माल्टा हो गया, मौसमी होगी, ग्रेप फ्रूट हो गया, फालसा हो गया। तो ये हमारे खेत में फ्रूट लगे हुए हैं। इनसे हम अपने पहले घर के लिए, क्योंकि हमें अपनी पहले सेहत को अच्छा, शरीर को अच्छा रखने के लिए, सेहत को अच्छा रखने के लिए फ्रूट चाहिए सबसे पहले। तो ये हमने पहले अपने घर के लिए किया। अभी हम जब हमारे पास ज़्यादा बल्क में हो जाते हैं तो हम सेल भी कर देते हैं। ये भी एक हमारा इनकम का साधन बन गया। क्योंकि जो इनकम की बात है ये हमें बार बार में क्यों करनी पड़ रही है। जो आज का फार्मर है पंजाब का या पूरे इंडिया की बात करें तो हमें पहले आर्थिक पक्ष को भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, तभी हम समाज के साथ या अपने घर के जो हमारे साथी हैं उनको साथ में रख पाएंगे जब हमारा आर्थिक पक्ष स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमारा आर्थिक पक्ष स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम घर वालों को भी नहीं बोल पाएंगे कि हमें कुदरती खेती करने दो या हम अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें। क्योंकि मर्ज़ी से काम तब ही कर सकते हैं जब हमारा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इनको ध्यान में रखते हुए हम ये 5-6 कित्तों पे काम कर रहे हैं। 6वां कित्ता जैसे हम एक बात करते हैं डेयरी की। जैसे हमें गाय भैंस भी चाहिए क्योंकि हमें दूध चाहिए, लस्सी चाहिए, मक्खन चाहिए। सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए हमारे मक्खन की ज़रूरत पड़ती है, घी की ज़रूरत पड़ती है और दूध की ज़रूरत पड़ती है। आज की अगर बात करें पूरी दुनिया की तो सबसे ज़्यादा मिलावट अगर होती है किसी प्रोडक्ट में तो दूध में होती है। क्योंकि हम जब नेचुरल फार्मिंग तो कर लेंगे, नेचुरल फार्मिंग के लिए हमें गोबर चाहिए, गोबर एनिमल से आएगा। दूध चाहिए, वो भी एनिमल से आएगा। अगर जो हमारे डॉग हैं वो भी हमारे एनिमल्स के साथ ही जुड़े हुए हैं। हमें इनको पिलाने के लिए लस्सी चाहिए या इनको दूध चाहिए तो वो एनिमल से ही आता है। हम जो प्रकृति की पूरी लड़ी है, चेन बोलते हैं, जैसे रिसाइकल भी बोल देते हैं उसको। एक पौधा पैदा हुआ, पौधे के पत्ते गिरे तो कंपोस्ट बन गया, कंपोस्ट से पौधे पैदा हुए तो वो एनिमल की खुराक होगी। अगर मान लो ये एक रिसाइकल है, अगर जितना रिसाइकल को ऐड करते जाएंगे उतना हम आसानी से काम कर पाएंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया रहेगा और खेती का रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। थैंक्स।